आवाज़ चेक कर लेना एक बार मेरी, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। ठीक है सर भाई, थैंक यू। हैं? हाँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना करण दोस्त आदर्श चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। कैसे हैं आप सभी। आप पानी थोड़ा भी, अभी मैं जाऊंगा, मिल के जाऊंगा, ठीक है। जिम में मिलोगे ना। तो एक बार बता देंगे सभी साथी, आप सभी कैसे हैं भैया। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, एक बार बता दें। तो कैसे हैं आप सब, बताइए एक बार। गुड मॉर्निंग भैया। सब कुछ ठीक ठाक, बेहतर, शानदार। चलिए भैया, आपकी अपनी प्यारी सी अलार्म वाली क्लास जो है वो आपकी भैया शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अलार्म वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है भैया। और आज है सैटरडे, तो कल क्या होगा, कल करेंगे हम सभी क्या भैया, अपना वीकली रिवीजन, ठीक है। और वीकली रिवीजन में हम क्या करेंगे पता है आपको। हम उस वीकली रिवीजन में जो हमने हमारा पिछला जो वीकली छूटा था, कारण था पिछली वीकली का कि हमने क्या किया था, हमने भैया किया था अपना, है ना, मंथली। और उस मंथली में हमारा वीकली छूट गया था भैया, ठीक है जी। उस मंथली में हमारा वीकली छूट गया था, इस वजह से हम इस बार जो है अपना दोनों वीकली कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। क्या मान जा, इस तरह की हरकतें अभी से सुबह से ही करने लगे तुम्हें। सुबह सुबह ज्यादा घोट ली है क्या। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपना होमवर्क। होमवर्क हमारा क्या था, एक बार देखो कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की जो संख्या है ना वो अधिकतम है। यार ये तो हलवा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का जो प्रश्न है ना वो तुम ऐसे दौड़ा दौड़ा के दिया करो, है ना। कह दो भैया किसका है, उत्तर प्रदेश भैया। यार ये कोई क्वेश्चन के तो भैया पूछने वाला कि 80, सॉरी 80 लोकसभा सीटें, नहीं 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। तो भैया ये भी कोई क्वेश्चन है, मतलब बच्चे बच्चे को पता है ना। चलिए आ जाओ फटाफट से रिवीजन करो कल का रिवीजन करो जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है कि एक भैया ओपन सोप्रा स्टेरिया डे लेओन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में जो पुरुष युगल है इसका खिताब किसने जीता भैया। तो पुरुष युगल का खिताब जीता था निक्की पुनाचा और पूचा इसारो ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नाम पे फोकस रखना, मैंने बार बार कहा है कि आंसर देने की फिराक में मत हुआ करो कि आंसर रट लिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मत किया करो, ऐसा गलत काम है, ठीक है। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके बाद आंसर करो। पूछा जाए 26वीं सीनियर एशियन फेंसिंग, फेंसिंग को बोलते हैं तलवारबाजी, क्या बोलते हैं इसको, इसको तलवारबाजी बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको तलवारबाजी कहते हैं, ठीक है। तो तलवारबाजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तलवारबाजी आपके, ठीक है, तलवारबाजी। तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा अपना प्यारा भारत। कौन करेगा, अपना प्यारा भारत करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो भैया, अगला क्या है कि विश्व आर्थिक मंच ने अपना नया 2026 टेक्नोलॉजी पाइनियर्स ग्रुप जारी किया है भैया, ठीक है। इसमें 9 भारतीय कंपनियां कितनी हैं, तो इसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, ठीक। आंसर दो भैया, फिर क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। प्रिक्स वर्साई की 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की सूची में किस भारतीय एयरपोर्ट को शामिल किया गया। दो थे, एक नवी मुंबई आपका शामिल किया गया और एक गोपीनाथ बारदोलोई शामिल किया गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे हमारे, ए और सी बन जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी बन जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। पूछा जा रहा है कि जो जसदण पटारी या जसदण पाटरी बोलते हैं, इसको भौगोलिक संकेतक मिला है कहाँ की, जसदण पाटरी भैया। जसदण पाटरी कहाँ की है भैया, बताओ फटाफट से। हाँ जी, जसदण पाटरी जो है वो आपकी भैया कहाँ की, गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बताओ। अगला पूछा है मिस ग्रांड इंटरनेशनल के कौन से संस्करण का, मिस ग्रांड के भैया आप कहेंगे 14वां एडिशन होगा। कौन सा, 14वां एडिशन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा, ठीक है। 14th नंबर का एडिशन होगा, ठीक है, मिस ग्रांड का, ठीक। चलो अगला देखो, किस कंपनी के भैया सह संस्थापक है हरि मेनन, है ना। इन्होंने अपने मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया। तो बिग बास्केट भैया किसके, बिग बास्केट, ये किसकी स्वामित्व वाली कंपनी है, तो किराना स्टोर की कंपनी है। किसकी आप कहेंगे, ये उसकी ना, किसके प्रोडक्ट वाली, टाटा नहीं, टाटा नहीं, हाँ टाटा के प्रोडक्ट वाली है, ठीक है। रॉबर्ट थर्मन कौन थे भैया, रॉबर्ट थर्मन आपके थे तिब्बती बौद्ध विद्वान थे आपके, ठीक है। अगला भैया, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया भैया, बताएंगे।
नेशनल स्टैटिकल कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बन गए हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। कौन बने? डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भैया किसकी? मिरोस्लाव क्लोजे की बराबरी करी। किसकी? मिरोस्लाव क्लोजे की बराबरी करी है भैया आपकी। ठीक है, अगला, खाद्य भंडारण के लिए स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ ये किया है प्रहलाद जोशी ने। किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है आपका। ठीक है, प्रहलाद जोशी ने किया है आपका। यहां तक क्लियर है जी। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने? तो आईआईटी आपका दिल्ली है। इसने ओवरऑल रैंकिंग जो है इसकी 118 रही है ना। यार बेटा पढ़ लो कि सबसे पहले तुमको किताब बता दिया जाए। यार तुम मतलब कौन सी सोच के इंसान हो? सुबह सुबह बस केवल एक कमेंट चापे दे रहे हो कि भैया कब बुक आएगी कब। अरे बुक आएगी बच्चा, बुक पे काम फाइनलाइज पर है, मतलब लगभग अंतिम चरण पे है। तुम्हें बता दिया जाएगा। बिना तुम्हें बताए हम बुक का क्या करेंगे? अचार थोड़ी डालेंगे। तुम सोचो कि हाँ मतलब बुक आई और बुक आई और हम तुमसे मतलब क्या करेंगे? बुक मतलब बुक को हम घर पे रखेंगे? बुक हमारी कोई यूनेस्को में तो जाएगी नहीं। तुम्हें बताएंगे तभी तो तुम उसको लोगे या तुम अपने दोस्तों को बताओगे। मतलब चोला छरे हो सुबह तुमका सही बता दे हम हैं। अगवा दे मतलब तुम बच्चा कौनी बुद्धि क्यों पता ही नहीं चलत है। मतलब अलग प्राणी हो यार तुम मंचे। मतलब सुबह सुबह मतलब पता नहीं कौन भांग पी के आए हो जल्दी से। चलो भैया, भूख और खाद्य संकट की मैं बात कर रहा हूँ। चेतावनी जारी करिए 13, है ना? कितने? 13 क्षेत्रों में जारी करी भैया। कितनी? 13 क्षेत्रों में जारी करी। कौन सी राज्य सरकार समान नागरिक संहिता या आपकी मध्य प्रदेश ये क्या करेगी? आपका विधेयक को पेश करेगी। ठीक है, चलिए भैया 20 जून 2000, 20 जून, 20 जून की मैं बात कर रहा हूँ। देखो भैया 20 जून, कोई बात नहीं, कल की पीडीएफ नहीं पढ़ी हमने, यहाँ से डाल दिया था। अब नहीं पढ़ा होगा, अभी हौंक देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब बताओ और किसको हौंकना है? तुम बताओ, तुम और बताओ किसको हौंकना है? हौंक देंगे, अभी हौंक देंगे। काहे परेशान हो? फड़फड़ाओ मत। ठीक है, चलो तो 20 जून की अगर मैं बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है 20 जून, तो 20 जून भैया आज है आपकी डेट। आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार है बच्चा? एक बार थम्स अप करें सभी साथी, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी फटाफट से। एक बार थम्स अप करें फटाफट से सभी, जल्दी से। चलो शुरू करें बच्चा, क्लियर? आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। पूछा जा रहा है कि सेजल कांबले ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है भैया? विच मेडल हैज सेजल कांबले रिसेंटली वन इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 भैया। ठीक है, ये जीता है। तो ये भैया गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। ठीक है, हाँ गोल्ड मेडल सेजल कांबले ने जीत लिया है भैया, याद रखिएगा कौन सा? गोल्ड मेडल भैया। चलिए, सेजल कांबले स्वर्ण पदक विजेता है आपकी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भैया। कहां पर हो रहा है प्रतियोगिता? ये प्रतियोगिता हो रही सूहल। सूहल कहां है? जर्मनी में भैया। ठीक है, सूहल कहां पर है? जर्मनी में हो रही भैया। ठीक है, अच्छा बात करें अगर, ठीक है, कि महिला की टीम ने जिसने जीता, महिला की टीम इसमें रही है आपकी वंशिका चौधरी और नव्या और संस्कृति बाना, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, महिलाओं की टीम ने भी जीता है। ठीक है, और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर आया भैया? प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है वो सूहल जर्मनी में हुआ है। ठीक है, सूहल जर्मनी में हुआ है भैया। ठीक है, अच्छा देखो भैया बात करते हैं कि सेजल कांबले ने आईएसएसएफ की बात करें। ठीक है, आईएसएसएफ है ना, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर में भैया महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्टल में भैया कौन सा 10 मीटर उन्हें जीत लिया है भैया। ये प्रतियोगिता कहां पर हुई? तो जर्मनी के सूहल में हुई। इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है, याद रखिएगा एक एक पॉइंट जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है थोड़ी बात करूं भैया यहाँ पर कि जबकि भारत की जो हिमांशी है ना, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है हिमांशी ने, अभी बताया। अब इसमें जो महिलाओं की टीम रही इसने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, महिलाओं की टीम ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसमें कौन कौन है? वंशिका चौधरी है, नव्या है और भैया आपकी कौन है? संस्कृति बाना है। यहाँ तक हो गया। अब बात करें कि इसमें कितने देशों के लोगों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे इसमें 70 देशों के लगभग 800 से अधिक भैया निशानेबाज भाग ले रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से कितने हैं? तो भारत की तरफ से इसमें 84 लोग हैं। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें 84 लोग हैं भाई। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें 84 लोग हैं। राजा अगर मेरी क्लास को देख रहे हो तो जितने भी फालतू के कमेंट यहाँ पर चल रहे हो उन सबको टाइम आउट करते हुए चलना। ठीक है, अगर राजा स्टूडियो में तुम मेरी क्लास को बैठ के देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है और मतलब समझ रहे हो पढ़ाई वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता दरबार लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और मैं सबकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए क्लास ले रहा हूँ। बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ पढ़ाने के लिए ना, राजा देख लो बेटा। ठीक है, चलो
ये हो गया आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा सेजल कांबले का भैया कौन सा मेडल है, सेजल कांबले का मेडल है भैया आपका, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया। यहाँ पर क्या मिले हैं भैया, 1.5 करोड़ वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म मिले हैं भैया, ठीक है। कहाँ पर मिले हैं भैया बताएंगे। कहा जा रहा है कि हाल ही में लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म मिले हैं, आपको बताना है कहाँ पर। ये जो मिले हैं ना, ये उड़ीसा का एक क्षेत्र है, उड़ीसा का मयूरभंज जिले का, क्या नाम है, बारिपदा फॉसिल बेड क्षेत्र में मिले, ठीक है। कहाँ पर मिले हैं भैया, बारिपदा फॉसिल क्षेत्र में मिले हैं, किसके, सार्क के 1.5 है ना करोड़ वर्ष पुराने आपके क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले, ठीक है। कहाँ पर, उड़ीसा की बात कर रहे हैं भैया, कहाँ पर मिले भैया, उड़ीसा। 1.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज करी गई है, इनकी आयु लगभग 1.5 करोड़ है, यानी 15 मिलियन वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्थानीय नाम क्या है भैया, स्थानीय नाम इसका असुर हड्डा, या इसको दानव की हड्डिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पर है ये भैया, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बापिरदा फासिल बेड की बात कर, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि मतलब ये जो बापिरदा क्षेत्र है, ये कभी उथले समुद्र के नीचे था भैया, क्या था भैया, ये समुद्र के नीचे का भैया था। हाँ, उड़ीसा मोहन चरण मांझी हरिबाबू कंभमपति की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, ठीक। अच्छा, फिर भैया क्या क्या मिला है, तो इसमें भैया सार्क के दांत मिले हैं, ठीक है। सॉरी, एक मछलियों की हड्डियां मिली हैं भैया, ठीक है। मोलस्क की खोल मिली है भैया, और सूक्ष्म समुद्री जीव मिले हैं इसमें। कहाँ पर, आपसे पूछेगा बताओ हाल ही में चर्चा में रहा बापरिदा क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। तो भैया कौन सा, भैया बारिपदा क्षेत्र जो है कौन सा भैया, ये आपका कहाँ पर है, अपने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा बारिपदा क्षेत्र कहाँ पर है भैया, ये आपका उड़ीसा के मयूरभंज जो है। आपको पता होगा आपकी जो द्रौपदी मुर्मू जी, आपकी जो महामहिम है, यानी जो आपकी कौन है प्रथम, है ना, वो है ये, यहीं से आती हैं, उड़ीसा के मयूरभंज से ही आती हैं, ठीक है। उड़ीसा के मयूरभंज से ही आते हैं, वो पता होगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा कहाँ पर है ये क्षेत्र, ये भैया बापरिदा का उड़ीसा। आ जाओ भैया, अब क्या है, तो ये तो हमने आपको सारा, हाँ, किस युग के हैं भैया, तो एक मायोसिन काल बोलते हैं इसको, ठीक है, मायोसिन, मायोसिन काल के हैं भैया, ठीक। तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया एक इमेज के जरिए। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा नीचे है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है ना, जो मैंने आपको बताया किस किस क्षेत्र में कितने पुराने साल पुराने हैं, असुर हड्डा या हड्डियां कहते हैं, सब कुछ, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये भैया क्या है, ये एक बकरी है भैया आपके, ठीक है, एक भैया बकरी है आपकी, क्या नाम है इसका बताएंगे भैया, मिस्मी टाकिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। मिस्मी, मिस्मी जनजाति भी होती है आपके, ठीक है। कहते हैं मिस्मी टॉकिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी, साइंटिफिक नेम पूछ रहा है मिस्मी, क्यों, क्योंकि ये आयुसीएन के द्वारा लुप्तप्राय संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आती है भैया, ठीक है। हाँ भैया, मेरी आज कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। ग्रुप डी वाली मेरी जो क्लास सैटरडे को होती है ना, ड्यू टू स्टूडियो अनअवेलेबिलिटी के कारण, है ना, अब उस क्लास को मैं कल 9 बजे लूंगा, ठीक है। कल 9 बजे मैं आज स्टूडियो के लिए निकल जाऊंगा, कल 8 बजे आपकी क्या होगी, कल 8 बजे आपकी होगी वीकली रिवीजन, जो कि पिछला वीक और इस वीक दोनों वीक का रिवीजन होगा, ठीक। और इस बार, ठीक है, दोनों चीजें होंगी। चलिए, तो भैया इसका नाम क्या है बताओ एक बार फिर, ठीक है। तो इसका नाम है भैया बुडो रकास टैक्सी कलर, क्या है, बुडो रकास टैक्सी कलर है भैया, ठीक है। क्या नाम है इसका, बुडो रकास टैक्सी कलर इसका नाम है भैया, ठीक है। चलिए, देखो भैया क्या है भैया, सिक्किम में भैया दुर्लभ मिस्मी टॉकिन 27 वर्षों के बाद भैया पुनर्वापसी इसकी हुई, किसके बाद, 27 वर्षों के बाद क्या हुई है भैया, इसकी भैया क्या हुई है, वापसी हुई भैया, ठीक। अच्छा, एक बड़ा शाकाहारी पर्वतीय स्तनधारी है भैया, बांस और विलो, विलो है ना, समझे, बांस जो होते हैं बांस, और जो विलो, ठीक है, विलो जिससे बैट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या खाता है, उसकी टहनियों को खाता है भैया। मोटी और भैया तौलीय खाल इसका है, ठीक है, मोटी खाल है भैया, ठीक है। अच्छा, देखो भैया, कहते हैं भैया इसका नाम क्या है, बुडो रकास टैक्सी कलर इसका नाम है, सिक्किम में लगभग 27 वर्षों के बाद भैया। देखो, जब भाई कोई इतने लंबे समय के बाद जब कोई प्रजाति मिलती है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले क्या रही होगी, लुप्त प्राय रही होगी भैया, है ना। तो बात करते हैं कि भैया ये जो बकरी है ना, ये क्या है भैया, कहते हैं एक बड़ा बकरी मृग, ठीक है, जिसका नाम है मिस्मी टॉकिन। ये भैया को फिर से देखा गया 14 जून 2026 को उत्तर सिक्किम के कहां पर, टिंगदा रिजर्व फॉरेस्ट में 8 मिस्मी टॉकिनों के झुंड का दस्तावेजीकरण किया गया। का कहना है कि 8 थे भैया, ठीक है, 8 थे ये झुंड में भैया, ठीक। अच्छा, कहते हैं इससे पहले इसको 1999 में देखा गया, कब देखा गया था, 1999 में इससे पहले देखा गया।
सीधी बात है भाई, 26-27 साल बाद अगर कोई चीज को देख, मान लो तुम ही अगर कहीं गायब हो जाओ और तुम 27 साल बाद दिखो, तो तुम खुद ही एक प्रकार से तो क्या हो जाओगे, लुप्त प्राय हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। घर वाले कहेंगे, तुम्हारा कोई अपना होगा जिसको तुम आज हेलो गुड मॉर्निंग के मैसेज करते हो, है ना, तो मतलब तुमसे कोई कहेगा कि यार तुम इतने दिन बाद देखे गए, 27 साल बाद सोचो तुम देखे जाओ, तुम क्या हो जाओगे, तुम भी तो लुप्त प्राय संकट के प्रजाति में आ जाओगे। देखे रहना कहीं तुमको भैया क्या आयुसीएन न उठा ले जाए, है ना। तो भाई कोई बात हो, ठीक है, चलिए भैया। एक बड़ा शाकाहारी पर्वतीय स्तनधारी है जो पूर्वी हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाते हैं। अच्छा, ये क्या क्या खाता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये भैया खाता क्या है, तो सबसे पहले तो ये आयुसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में आता है, ठीक है। और ये बांस जो होता है, बांस और विलो की क्या खाता है भैया, टहनियों को खाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम पर ही भैया, ठीक है। हाँ, साइंटिफिक नेम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, आप कहेंगे भैया इसका साइंटिफिक नेम है बुडोरकास टैक्सी कलर, इसका साइंटिफिक नेम है ना। तो याद रखिएगा भैया, कहाँ पर पाएगा, आप कहेंगे सिक्किम, ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ पर इसकी कुछ चीजें और देखो, कहाँ पर आप कहेंगे पूर्वी हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, म्यांमार और चीन में मिलता है, ठीक है। सिक्किम इसका वैश्विक वितरण का सबसे पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, ठीक। तो ये चाइना में भी है, म्यांमार में भी माना जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है देखो फटाफट से, ठीक है। क्या है भैया कि संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित कर दी है भैया। रिसेंटली व्हाट मिनिमम एज एज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेट फॉर द सोशल मीडिया यूज, बताएंगे। इन्होंने 15 वर्ष कर दी, ठीक है, 15 वर्ष कर दी है भैया, ठीक है। मिनिमम एज क्या रखी है, 15 साल सोशल मीडिया यूज के लिए। ये पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है मामला, जिस देश को देखो बच्चों के लिए मतलब मिनिमम एज पर ही हाँ फोकस है। चलिए क्लियर, आ जाओ भाई। संयुक्त अरब अमीरात की मैं बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के लिए नए नियम आ चुके हैं भैया, किसके लिए, 15 वर्ष निर्धारित कर दी है। 15 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे उनका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। उनको कोई भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, कोई भी अपना मत साझा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहते हैं सार्वजनिक समूहों में शामिल होने पर भी रोक होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि रैली है तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे चले जाए तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा, बात करें कि 15 से 16 वर्ष के किशोर भैया, ठीक है, इनके ऊपर जब जाओगे सोशल मीडिया के उपयोग की आपको अनुमति मिल जाएगी भैया, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना, 15 वर्ष से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 15 वर्ष से ऊपर की बात करें भैया। कोई पुलिस दे रहे हो, पूरे भारत की कोई पुलिस दे रहे हो, पूरे भारत का कोई एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कह दो कि भैया हमने तो यूपीएससी दिया था, हालांकि यूपीएससी में भी मिलेंगे लेकिन फैक्चुअल डाटा मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, ठीक, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे, ना ही उसका उपयोग कर सकेंगे, है ना। और किसी पर जब उपयोग नहीं करेंगे, ना कोई पोस्ट कर चुके, ना कोई टिप्पणी कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यूएई भी है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था, भारत में कर्नाटका ने इसके लिए लागू किया है। बाकी सब में भैया जितने भी देश आप देखोगे लगभग 7-8-10 देशों में ये प्रक्रिया हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, CSIR जो है आपका, ठीक है, हाँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो आपकी CSIR है, CSIR और NML ने लिथियम आयन बैटरियों की रिसाइकलिंग तकनीकी के व्यवसायीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। विद हुम हैज CSIR NML रिसेंटली साइंड अ एग्रीमेंट फॉर द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, बताएंगे, ठीक है। इसके व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं, किसके साथ समझौता किया है, तो इन्होंने किया था भैया R2E ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है, R2E ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है, ठीक है। चलिए देखो भाई, CSIR और भैया साथ में कौन है भैया, आपका NML है, इसके द्वारा लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकलिंग के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये क्या करेंगे भैया, जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना बच्चा, उनको क्या करेंगे, रिसाइकलिंग का उनके व्यवसायीकरण पर काम किया है RE2 के साथ मिलकर, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना आप हमारे साथ में, समझो। हमने बताया कि जो जमशेदपुर, झारखंड का जो जमशेदपुर वाला क्षेत्र है, झारखंड के जमशेदपुर स्थित CSIR और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ठीक है, यानी जो NLML है, ठीक है, इसने लिथियम आयन बैटरियों की रिसाइकलिंग के लिए नई दिल्ली की भैया R2E ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इस पर क्या की है, साइन की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें क्या पूछा था, कोई भी MOU साइन हुआ है, ये क्या है, एक MOU साइन हुआ है ना। जो MOU साइन हुआ है वो किसके साथ हुआ है, वो तुम्हें इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा, ठीक है, वो तुम्हारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको जरूर कंसिडर किया करो।
अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? सीएसआईआर और एनएमएल के द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीकी का व्यवसायीकरण करना, जिसके माध्यम से उपयोग के बाद बेकार हो चुकी है ना, देखो क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग का मतलब जो बेकार हो चुकी लिथियम आयन बैटरी हैं उनको पुनर्चक्रण किया जा सके, ठीक है। जो बेकार हो चुकी हैं उनका क्या किया जाए, रिसाइकलिंग, नाम ही शब्द ही ऐसा है, रिसाइकिल किया जाए, ठीक है। तो क्या क्या उनका पुनर्चक्रण, ठीक है, किया जा सके। आप समझे? तो किसके साथ, तो भैया सबसे पहले जो आपको एमओयू मैंने बताया वो किसके साथ साइन हुआ है, आप कहेंगे सीएसआईआर और एनएमएल ने किसके साथ किया है, तो भैया एमओयू साइन किया है RE2 ग्रीन टेक के साथ, ठीक है, RET। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताओ कि हाल ही में लिथियम आयन बैटरियों के रिसाइकलिंग के लिए निम्न में से किस किस के साथ एमओयू साइन हुआ है। समझो क्वेश्चन बदलने का टाइप देखो, तुमने अभी क्या देखा, तुमने देखा कि भैया ऐसे पढ़ाया भैया ने, और क्वेश्चन कैसे बदलेगा कि बताओ लिथियम आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण से निम्नलिखित में से कौन सा एमओयू है। एमओयू क्या होता है, एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब पढ़ाया तो तुमने समझा नहीं, समझौता होता है, हमारे तुम्हारे बीच जैसे एक समझौता हुआ है कि हम तुम्हें सुबह पढ़ाएंगे, हालांकि हमारे तुम्हारे बीच कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब कोई भी मतलब बात होती ना, जिसको बोलते हैं लिखित प्रमाण, है ना, कोई हवा में बातें नहीं होंगी, हमारे तुम्हारे बीच कोई समझौता हुआ है, हम रिसाइकलिंग करेंगे आपके साथ मिलकर, तो हम क्या करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी को तुम मान सकते हो एक तरीके से कि जो कार्ड हुआ, जो जयमाला हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारे साथ फेरे लिए किसी ने, हालांकि खैर तुम्हारे साथ तो कौन ही लेगा, शक्ल तुम्हारी टिंडे जैसी है, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं लेगा, छोड़ो, तुम अपनी बात तो किया ही मत करो, ठीक है। हाँ, चलो छोड़ो, ठीक है, कुछ अच्छे लोग होंगे उनकी बात करो, तो एमओयू हो जाता है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, ठीक। हाँ, एक एग्रीमेंट होता है एक। हाँ, ये बेटा चलिए, तुम क्यों अपनी बात, कटहल जैसी शक्ल है तुम्हारी, तो कौन ही शादी करेगा। कहते भैया ज्यादा नहीं, सीधा सीधा अभी बताएंगे आपको, आप हमारे भी भैया हो, तो आप अगर मेरी शक्ल कहते भैया, अगर आप हमारे भाई हो, है ना, अगर हमारी शक्ल भैया टिंडे जैसी है तो फिर आप कैसे हो, क्योंकि अब भाई भाई की शक्ल तो मैच करती है ना, होती कि नहीं होती है। हाँ, चलो देखो, भारत ने वर्ष 2027 में किस देश के साथ तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी। देखो अब देखो, कोई भी देश के साथ अगर हम किसी देश के साथ करते हैं क्या भैया, हाँ, बात समझो। जैसे अभी आपको बताया था मैंने, ट्रैकर्स मिशन हमने नासा के साथ लॉन्च किया था, ठीक है। और मैं बात करूं ट्रैकर्स मिशन नासा के साथ, तो इसी तरह जो भी निसार हमने, ठीक है, नासा और इसरो का मिशन था, उसी तरह जो तृष्णा है भैया, तृष्णा सैटेलाइट जो है वो किसके साथ लॉन्च करेंगे, तृष्णा सैटेलाइट। खुश हो जाते हो सुबह सुबह, कहते हो हाँ भैया आज फंसे हैं, आज भैया फंसे हैं भैया, आज भैया फंसे हैं भैया, आज भैया फंसे हैं, तो आज जो है अपना भी फंसे और हमें भी। तुम भैया अकेले रहो, तुम अकेले ही रहो पूरे जीवन भर। एक लिख रहा है भैया अकेले रहना बड़ा सुखद है, तुम अकेले रहो पूरे जीवन, जाओ मैं तुमको आज आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पूरे जीवन अकेले रहो, ठीक है। चलो, तो तृष्णा हमने किया है फ्रांस के साथ, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस आपको सबको पता है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, ठीक है। फ्रांस, पेरिस राजधानी है भैया, क्या है, पेरिस क्या है, पेरिस राजधानी है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है भैया, तो पेरिस है आपकी सीन नदी के किनारे, ठीक है। पेरिस क्या है, सीन नदी के किनारे। इमैनुअल मैक्रोन अभी भारत अभी गए भी थे G7 आपका, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, तो भैया क्या करेंगे भैया, भारत फ्रांस संयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसका नाम क्या है, तृष्णा है भैया, ठीक है, तृष्णा, इसरो, और भैया ये आपका फ्रांस का सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड आपका स्पेटल, इसके साथ इन्होंने, ठीक है। चलिए देखो भैया, कहते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 18 जून को उन्होंने घोषणा करी है कि भारत और फ्रांस मिलकर तृष्णा, ठीक है, तृष्णा का फुल फॉर्म देखो क्या होता है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स भैया असेसमेंट, ठीक है, ये तृष्णा का फुल फॉर्म है भैया, ठीक है। ये क्या है, तृष्णा का फुल फॉर्म है, क्या है, हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट के लिए थर्मल इंफ्रारेड, ये फुल फॉर्म है। अब देखो टेक्निकल टर्म है भैया, एग्जामिनर थोड़ा हटी बुद्धि का हुआ, ठीक है, क्वेश्चन उसको यही बनाना था, बट उसने क्या कहा, अच्छा तृष्णा तुमको पता है, ऐसा करो बाबूजी आ जाओ, वो पूछेगा बताओ भारत और फ्रांस के बीच तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करेगी, निम्न में से तृष्णा में भैया एस क्या है, तृष्णा में एन क्या है, तृष्णा में आर क्या है। अब तुम्हारी वहीं पर तुम खत्म हो गए भैया, ठीक है। तुम खत्म क्यों हो गए, क्योंकि वो आया था घर से लड़के, ठीक है, और उसने अपने घर की फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाली, तुम्हारे पेपर में, ठीक। तब ये क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा
वहां पर तुम्हारे बुद्धि विवेक, और ये समझो ये क्वेश्चन फिर मतलब, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर वैसे हो जाता है कि किसी का तुक्का लग गया तो ठीक है ना, नहीं तो इसको कौन ही याद रखेगा, बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, मतलब समझो तुम कहा, तुम सोचो कहानी, ठीक। उस स्थिति में भैया क्या होता है, ला गड़बड़ा जाता है, तो इसको फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो कभी कभार, पक्का। चलिए आ जाओ भैया। हाँ, कब लॉन्च करेंगे भैया, 2027 में लॉन्च करेंगे, ठीक है, कब, 2027 में लॉन्च किया जाएगा सर तृष्णा, ठीक है, तृष्णा को कब, 2027 में लॉन्च करने की बात करी जा रही है, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है। चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो भैया। अब बात यहाँ पर हो रही भारतीय तटरक्षक बल की भैया, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड की हो रही बात। तो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल H561 किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया, कौन सा, H561। अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो बच्चा, थोड़ी सी और बात करूं मैं, बात यहाँ पर बात हो रही भारतीय तटरक्षक बल की। सबसे पहले तो इसके प्रमुख बता दो, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है, मैंने तो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख मैं बता देता हूं आपको, ये हैं भैया परमेश शिवमणि। कौन है, परमेश शिवमणि है भैया, ठीक है, परमेश शिवमणि। और आपको कुछ चीजें आपको बता देनी है, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं बताओ, अच्छा भारतीय तटरक्षक बल भैया नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, बताओ कब मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जल्दी बताओ फटाफट। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, जिस आदमी बताएगा उसको मेरी तरफ से भी सुबह सुबह एक बढ़िया सा ब्रेड मक्खन मिलेगा, ठीक है। अरे वाह मेरे शेरों, 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी। चलो ब्रेड मक्खन आप सभी के घर अभी अभी पहुंचेगा, ठीक है, निश्चिंत रहना तुम, चलो तुम निश्चिंत रहना। देखो इधर, तो भैया ये किसने बनाया, तो ये बनाया गया है किसके द्वारा, ये बनाया गया चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, किसके द्वारा, चौगुले एंड प्राइवेट भैया लिमिटेड कंपनी, तो चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। कौन सा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल है, इसका नाम क्या है, H561, H561, ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित है, H561 भैया, ठीक है। चलिए, तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल एसीबी H561 ये सेवा में शामिल हुआ है भैया, ठीक है। और गोवा में, कहां पर, गोवा में शामिल किया गया है। इसको बनाया किसने है भैया, निर्माता है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा में स्थित है, ठीक है, गोवा स्थित शिपयार्ड में इसको बनाया गया। ये क्वेश्चन ऐसे कि बताओ एग्रे को किसने बनाया, शामिल किया गया, तो इसको चौगुले ने बनाया है, कहीं शॉर्ट नोट्स में लिख लेना कि भारतीय तटरक्षक बल का एयर कुशन व्हीकल जो है आपका, वो आपका किसने बनाया, चौगुले ने बनाया, ठीक है। देखो एक साथी लिख रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए ये क्लास करेंगे, नहीं, ग्रुप डी के लिए रात में 12:30 बजे क्लास चलती है, उसको करो। ग्रुप डी में रात को 12:30 बजे जो है क्लास चलती है, उसको करो, ठीक है? रात के 12:30 बजे। हे धरती पुत्र तुम न सुधरे हैं। चलो, बहुपक्षी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है खान क्वेस्ट, ठीक है, खान क्वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ठीक है? खान क्वेस्ट, तो खान क्वेस्ट आपका भैया उलान बटोर, उलान बटोर किसकी राजधानी है, उलान बटार है भैया मंगोलिया की राजधानी, मंगोलिया। अरे चाचा यही क्लास करनी है? चाचा यही क्लास करनी है, कोई और क्लास नहीं करनी चाचा, अलग से तुमको कितने दिन बताया जाए, रोज रोज बताया जाए, चाचा समझो, चाचा चाची के भावनाओं से निकलो बाहर थोड़ा, और देखा करो सुना करो सामने वाले की बात, कि सामने वाला क्या बता रहा है, ठीक है। चलिए, उलान बटोर बात करें, मंगोलिया। अच्छा, मंगोलिया से कुछ याद आया कि भारत मंगोलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, क्या नाम है उसका बताओ, भारत मंगोलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, बताओ उसका नाम क्या है, भारत मंगोलिया, भारत मंगोलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम बताओ उसका, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम बताएंगे। देखो एक कह रहा सरिता कहाँ से हो, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो तुम जो है बताओ। भारत मंगोलिया, नहीं पता, बताओ। वाह, जो मैं पूछ रहा हूँ एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, एक भी बच्चे का नहीं आया, नहीं पता। अच्छा भैया, तो ये किसके साथ होता है, भारत मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है बताओ, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है बताओ, अब याद आया,
अब याद आया नहीं आया? नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है बताओ, नहीं याद आया? अभी भी नहीं याद आया? ओह याद आया। ए चीतों मेरे शेरों, ठीक है। चलो, एक भैया हरिमो शक्ति होता है, किसके साथ? ये भैया मलेशिया के साथ करते हैं, किसके साथ? मलेशिया के साथ करते हैं हरिमो शक्ति भैया, ठीक है। हाँ, एक खंजर करते हैं भैया, हम खंजर करते हैं, क्या? एक खंजर करते हैं भैया, खंजर, खंजर करते हैं हम भैया किर्गिस्तान के साथ, किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ करते हैं हम क्या? खंजर करते हैं, ठीक है। और तुम्हें जो याद आ रहा हो बताओ भैया, है ना, हरिमो शक्ति हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, एक बताओ भैया तुम कि वज्र प्रहार बताओ किसके साथ करते हैं? वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसके साथ करते हैं? तो वज्र प्रहार करते हैं यूएसए के साथ, ठीक है। टाइगर ट्रम्प किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ करते हैं, ठीक है। जिमेक्स की बात करें आपसे, ठीक है, जिमेक्स, जिमेक्स, सिलिनेक्स किसकी बात? सिलिनेक्स, तो सिलिनेक्स करते हैं श्रीलंका के साथ, जिमेक्स करते हैं भैया जापान के साथ, और भैया सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ, और सिनबैक्स कंबोडिया के साथ। सिनबैक्स, सिनबैक्स कंबोडिया, सिम्बेक्स सिंगापुर, सिलनेक्स श्रीलंका, जिमेक्स जापान, ठीक है। हाँ जी, ये सारे आपको याद होने, ठीक है जी भैया। बाकी और भी जो आपको याद आए उनको पढ़ लिया करो कभी कभी, ठीक है। चलो भैया, तो हम बात कर रहे हैं किसकी भैया? हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कैसा है भैया? बहुपक्षी है। यानी कैसा भैया? ये बहुपक्षी का मतलब समझ रहे हो ना? बहुपक्षी क्या होता है? जिसमें बहुत सारे देश लेते हैं। देखो होता क्या है, ये जो अभ्यास जब पहले शुरू हुआ था, तो पहले जब शुरू हुआ तो ये अमेरिका के साथ और मंगोलिया का ये कैसा था? द्विपक्षीय था। कैसा था? हाँ, धर्म गार्जियन आपका जापान के साथ करते हैं, ठीक है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये सारे, ठीक है। अच्छा, बात करें, इसमें भारत की तरफ से 40 सदस्यीय जो है टुकड़ी इसमें भाग ले रही। भारत की तरफ से कौन है भैया? भारत की तरफ से 40 सदस्यीय टुकड़ी इसमें भाग ले रही भारतीय सेना की, ठीक है। क्यों, कैसा है भैया? ये बायलिटरल है, सॉरी मल्टीलिटरल है। कैसा है? मल्टीलिटरल है आपका, ठीक है, मल्टीलिटरल है। अच्छा, कहते हैं भैया, और जाट रेजिमेंट, ठीक है, हाँ, जाट रेजिमेंट इसमें भारत की तरफ से जा रही, जाट रेजिमेंट, ठीक है। थोड़ा साफ लिखो सर, सीटी वाले अब क्लास लेने। ओके बॉस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब देखो क्या हुआ। 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये अमेरिका और मंगोलिया का कैसा था? मतलब कैसा था? मतलब द्विपक्षीय था, है ना, बाइलिटरल था। लेकिन ये 2006 से भैया, कैसे? 2006 से कैसा हो गया भैया? ये बहुराष्ट्रीय हो, कैसा हो गया? ये मल्टीलिटरल हो गया, बहुपक्षीय हो गया। कहां पर हो रहा है? 23वां संस्करण है, याद रखिएगा, 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक। कहां पर? 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उलान बटोर, मंगोलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर हो रहा है? 23वां एडिशन हुआ है खान क्वेस्ट का, बहुपक्षी है भैया, मल्टीलिटरल है आपका। भारत की तरफ से जाट रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है। जब 2003 में शुरुआत हुई थी तब ये भैया कैसा था? तब ये अमेरिका के साथ मंगोलिया का कैसा था? मात्र द्विपक्षीय था। लेकिन जब से ये 2006 से भैया कैसा हो गया? ये बहुपक्षीय हो गया। ये सारी बातें हमने आपको, फैक्ट जितने भी है वो सारे हमने आपको बता दिए। और 20 जून से 3 जुलाई तक ये होगा भैया। होगा कहां पर? होगा भी भैया आपका 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उलान बटोर, मंगोलिया में होगा, ठीक है। अब यही पूरा जो कुछ लिखा है भैया, ठीक, यही सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक भी इसमें, ठीक है। 40 सदस्यीय भारत की टुकड़ी, भारतीय आर्मी की, है ना, जाट रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दिवस पूछा जा रहा है, दिवस का नाम है, कौन सा है? विश्व सिकल सेल दिवस भी, ठीक है। कौन सा दिवस है पूछा जा रहा है? विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया भैया? ठीक है, विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया है, बताएंगे भैया, ठीक है बच्चा, बताओ फटाफट से, बताओ बताओ। तुम लोग, अंकित भैया का बर्थडे है ना, क्या चाहते हो तुम मुझसे? आपके अंकित सर का गिफ्ट है, तुम करंट अफेयर्स पर क्या चाहते हो? क्या क्या अनाउंसमेंट की जाए करंट अफेयर्स की जो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो? तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंसमेंट करता हूँ अंकित भैया के बर्थडे के लिए। अंकित सर का बर्थडे होता है 22, कब? 22, 22 जून को बर्थडे होता है, 22 जून को। लेकिन तुमको उससे पहले एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा बताऊंगा। तुमको उससे पहले क्या करना होगा, ये जो करंट दोस्त है ना, करंट दोस्त, करंट दोस्त जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है करंट दोस्त, उस पर तुम सबसे पहले 250 को ही करवाओ, थोड़ा सपोर्ट करो 250 के होस्ट को। फिर हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए एक, हम आपको बूस्टर सीरीज देंगे। क्या देंगे? बूस्टर सीरीज देंगे। क्या देंगे? बूस्टर सीरीज देंगे। कैसी होगी? टॉपिक वाइज होगी। कैसी होगी? टॉपिक वाइज होगी, ठीक है, टॉपिक वाइज होगी। अब कह दो भैया ये तो आप पढ़ाते हो, इसमें नया क्या दे रहे हो? हाँ, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ, इसकी प्रिंट पीडीएफ,
प्रिंट पीडीएफ जिसको आप वर्कशीट बोलते हो, ये कंप्लीट वर्कशीट मैं आपको दूंगा, ठीक है, क्या दूंगा, कंप्लीट वर्कशीट मैं आपको दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन मैंने कहा ना क्या करना होगा, अंकित सर के बर्थडे से पहले आपको करंट दोस्त पे, ठीक है, कहां पर, करंट दोस्त, RWA जो हमारा करंट दोस्त है, इसके 250 के करवाने होंगे, ठीक है। तो यार शर्त बड़ी तगड़ी रखे हो तुम्हें। हाँ जी, ठीक है। ये एडवांस कौन बोल रहा है इतना, ये कौन है, इसको पकड़ो राजा, पकड़ो इसको, ये कौन है। बाकी भंडारा तो होगा, बाकी ब्लड कैंप भी इंडियन आर्मी का लगेगा, ठीक है, ब्लड कैंप भी लगेगा इंडियन आर्मी का, ठीक है। चलिए, एक सेकंड रुकना भाई, ये ब्लर पता नहीं कैसे हो गया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, ये ब्लर पता नहीं कैसे हुआ है, एक सेकंड रुकना। ये लोचा कैसे हो गया भाई साहब, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बच्चा, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, रुकिएगा भाई रुकिएगा। सर भाई इसमें ना ये ब्लर हो गया, क्या करना है, हाँ ले लिया, ऑटो पे हो गया। कर दिया ऑटो मेनू, नहीं हुआ नहीं हुआ। चल चल इसका ठीक है ना, बस 15 मिनट बची होगी, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ राजा, कैमरा कैसे हो गया ब्लर, बुला रहा हूँ बुला रहा हूँ। चलो आ जाओ, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है भाई, अभी सब कुछ क्लियर है, एक बार देखेंगे फटाफट से। कैमरे ने भी कहा भैया बहुत दिन से पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसा करो ना। हाँ जी, अभी सब कुछ ठीक है, एक बार बता देंगे साथ ही, क्लियर है। अच्छा एक चीज मैंने देखी है, 2 मिनट का पेशेंस नहीं है तुम्हारे लोगों के अंदर ना, 2 मिनट का भी पेशेंस नहीं है तो, मतलब कोई अगर मान लो कोई घटना हो जाए, तुम्हारे अंदर 2 मिनट का पेशेंस नहीं है कि तुम रुक के जाओ, मतलब तुरंत भागते हो, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ तुम्हारी फ्लाइट जो है वो छूटी जा रही है ना, पता नहीं तुम्हारी फ्लाइट कहाँ पर छूटी जा रही है। चलिए आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको क्या पूछा है, विश्व सिकल सेल दिवस की बात कर रहे हैं भैया, ये कब मनाया गया, आपने कहा भैया इसको 19 जून को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 19 जून को मनाते हैं, ठीक है, 19 जून को मनाते हैं सिकल सेल दिवस आपका, ठीक है। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, मैंने देख लिया तुम लोग, मतलब तभी मतलब सच कहते हैं कुछ लोग, है ना, कि जो तुम लोग हो ना अलग लेवल के बंदे हो। 2 मिनट का पेशेंस नहीं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हाँ चलो छुट्टी मिली और बहुत भार तय हुआ, जैसे ऑफलाइन में नहीं होता था कि 2 मिनट की फुर्सत मिल जाए ना, है ना, कि मतलब 2 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस लेवल खत्म है तुम्हारा, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 में घोषित किया, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इसकी थीम क्या है, थीम देखेंगे, सिकल सेल रोग में जीवन रक्षा की असमानता को समाप्त करना और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, इसकी क्या है, थीम है भैया, ठीक है। दो बातें हमने क्या बताया है भैया, सबसे पहले तो 19 जून को मनाते हैं,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2008 में मनाना शुरू किया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट देश इसका थीम क्या है? सिकल सेल रोग में जीवन रक्षा की असमानता को समाप्त करना और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, ठीक है। अच्छा भैया, कहते हैं भैया कि सिकल सेल रोग क्या है भैया? तो क्या हो जाएगा भैया? सामान्य गोल कोशिकाएं भैया, हाशिए के आकार की कोशिकाएं हो जाएंगी। दुनिया के सबसे सामान्य वंशानुगत रक्त विकार है। कैसा है भैया? ये ब्लड डिसऑर्डर है, दुनिया का सबसे सामान्य, ठीक है। क्या है भैया? वंशानुगत है, पहली बात तो ये, ठीक है। जेनेटिक है आपका, ठीक है, जेनेटिक है आपका। अच्छा, क्या करेंगे भैया? कहते हैं भैया शरीर में रक्त प्रवाह भैया क्या होता है? प्रभावित होता है। सीधे बताओ, मतलब समझो, नॉर्मल आपकी ब्लड क्लॉटिंग कैसे गोल गोल हो रहे हैं भैया, गोल गोल, ठीक है, गोल 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 जा रहा है ब्लड। अब वो बन गया ऐसा, ऐसा बन गया, तो तुम बताओ स्पीड धीमी नहीं हो जाएगी? धीमी नहीं हो जाएगी आप, है ना? समझे बात? तो सीधी बात मैंने आपको बताई है भैया कि इसको बात समझे कि 2027 तक सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करना है, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं भैया? आप कहेंगे भैया 19 जून को मनाते हैं, और यूएनजीसी ने इसको, यूएनजीए ने इसको 2008 में मनाना शुरू किया था, ठीक है भैया। चलिए भैया, चलिए चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भैया, थीम याद रखिएगा उसकी, ठीक है, थीम याद रखिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये मनप्रीत सिंह बन गया, ठीक है। कौन बन गया? मनप्रीत सिंह। इन्होंने दिलीप तिर्की का स्थान लिया है भैया, ठीक है, दिलीप तिर्की का स्थान लिया है भैया, ठीक है, दिलीप तिर्की। 413 मैच इन्होंने खेल लिए मनप्रीत सिंह ने भैया। दिलीप तिर्की ने कितने खेले थे? 412 खेले थे। तो मनप्रीत सिंह बने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपको। इनको क्या क्या मिला है? तो इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद मिला है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 में मेजर ध्यानचंद मिल चुका है मनप्रीत सिंह को। टोक्यो ओलंपिक में भारत को क्या दिलाया था? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और एशियाई खेलों में 2022 में क्या दिलाया भैया? गोल्ड मेडल दिलाया भैया, ठीक है। ये इनकी उपलब्धियां रही हैं मनप्रीत सिंह ने भैया। 2014 में एशियन हॉकी फेडरेशन जूनियर प्लेयर चुने गए भैया। 2016 में जो है समर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया भैया, ठीक है। 2017 में भारतीय टीम के कप्तान बने, और 2019 में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो है उसके मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बने थे भाई, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है मनप्रीत सिंह के बारे में, ठीक है, मनप्रीत सिंह भैया, ठीक। हाँ हाँ, अब भैया 413 मैच खेले हैं, सोचो, तो मोस्टली तो खेले होंगे ना, मोस्टली खेले होंगे बच्चे। आ जाओ मेरे जो है स्ट्राइक रेट के दीवानों, चलो इधर आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, 2026 से 35 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया भैया? क्या बोला गया है कि वर्ष 2026 से 35 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण जो है आपका, ठीक है, इसमें किस न्यायाधीश को चुना गया है भैया? तो बिमल एन पटेल है भैया। कौन है? बिमल एन पटेल है बच्चा, बिमल एन पटेल है। प्रोफेसर बिमल एन पटेल चुने गए भैया, क्या है, इटलॉस के नए न्यायाधीश भैया 2026 से 35 के लिए। जब से 2026 से 35 के लिए चुने गए हैं, याद रखिएगा इनको, ठीक है। चलिए भैया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, है ना, इसको बोलते क्या? इटलॉस। वर्ष 2026 से 35 के लिए चुने गए हैं। भारत के हैं प्रोफेसर बिमल एन पटेल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इनको चुना गया, ठीक है, याद रखिएगा, बिमल एन पटेल इनका नाम है, ठीक है, बिमल एन पटेल भैया। चलिए, कहां पर कार्य करेंगे? तो जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित वैश्विक समुद्री न्यायाधिकरण में ये कार्य करेंगे। सोचो भैया, जर्मनी में काम कर रहे हैं, समझो ना, जर्मनी में काम कर रहे हैं, सोचो इनकी कहानी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट आपका जजमेंट आया है। वो जजमेंट क्या है कि जो आपका फुटपाथ होता है ना, फुटपाथ, ये तुम्हारा क्या है भैया? ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। अगर कहीं पर भी फुटपाथ नहीं है, ठीक है, तो तुम उसके लिए भैया कहाँ जा सकते हो भैया? कोर्ट जा, मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हो भैया। क्या पूछा? सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथ पर चलने वाले के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार बताया है? तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। कैसा है? फंडामेंटल राइट है आपका। क्या है? फंडामेंटल राइट है आपका फुटपाथ पर चलना। अगर आपको फुटपाथ पर चलने पर बाधा आ रही है भैया, तो आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है भैया, ठीक है। देखो भैया, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, कहते हैं कि भैया फुटपाथ पर चलने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है। संवैधानिक अधिकार भैया क्या है? पैदल चलने के अधिकार को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 फर्स्ट डी के तहत आवागमन के अधिकार का भैया दिया गया है। किसको भैया? आवा, देखो, ठीक है भैया। हाँ, बात करें कि भैया कोई भी प्राधिकरण होगा, ठीक है, वो क्या करेगा भैया? पैदल यात्रियों के सुरक्षित फुटपाथों का निर्माण करे। ऐसा नहीं कि पैदल यात्रियों के चलने के लिए कुछ ही व्यवस्था नहीं है, ठीक है, व्यवस्था ही नहीं है भैया, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा इसको ब्रीफली पढ़ेंगे भैया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और SS चंदूरकर की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि निर्धारित फुटपाथों पर चलने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का कैसा है, मौलिक अधिकार भैया माना गया। ठीक है, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पैदल चलने वालों को अधिकार क्या है, पैदल चलने वालों का अधिकार मोटर वाहनों की आवाजाही से अधिक प्राथमिकता रखता है। समझो, तुमने रोड तो बना दी, तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी, बट क्या है, तुमने अगर फुटपाथ नहीं बनाया, ठीक है, तो फुटपाथ बनाना तुम्हारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी, किससे, नागरिक मोटर जो मोटर वाले हैं उनसे ज्यादा भैया है। ठीक है, पैदल चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी, आर्टिकल 19 फर्स्ट डी के तहत प्रदत्त आवागमन के भैया अधिकार का अभिन्न हिस्सा है भैया। ठीक है, अच्छा, यह अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी के तहत 19 फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट ए बी, 19 फर्स्ट 1C और आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। आप समझे। ठीक है, कहते हैं कि भैया जो भी फुटपाथ होंगे ना उनका सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी क्षेत्र में सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध नहीं है या नागरिकों के इस अधिकार का उल्लंघन है तो भैया वो कानूनी उपाय, लीगल भैया रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो फुटपाथ पर चलना तुम्हारा कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। कोई कुछ कहे, कोई रोड बनाएगा तो चुपचाप फुटपाथ बना दो, चले जाएंगे तुम्हारे इसके खिलाफ कोर्ट। हम क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तुमने रोड बना दी, फुटपाथ नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, हाँ, इसे हौंक दिया को थोड़ा बहुत, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, अगला पूछा, बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन है, नाम है सिम्हा। सिम्हा 4x4। आपने आर्मी की गाड़ी देखी होगी, एक क्या देखी होगी, आर्मी की गाड़ी देखी होगी भैया, है ना, सिम्हा 4x4। सिम्हा 4x4 का अनावरण किसने किया, ये पूछा। सिम्हा 4x4 का अनावरण किसने किया, बताएंगे। सिम्हा 4x4 का अनावरण, सिम्हा 4x4 का जो अनावरण किया है, तो एक कंपनी है भारत फोर्ज। ठीक है, ये वाला देखा होगा ना, ऐसे वाहन तो आर्मी लेके चलती है अपनी, बख्तरबंद पूरे, इसमें बम भी गिरा दो तब भी ना बख्तरबंद है भैया। ठीक है, तो इसका नाम क्या भैया, कहते हैं कि भैया कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ऑफ पैरामाउंट ने भैया यूसेट्री सिम्हा भैया वाहन का क्या किया है भैया, भैया अनावरण किया है। अच्छा, ये कंपनी किसकी स्वामित्व वाली है, तो कंपनी स्वामित्व वाली है भारत फोर्ज लिमिटेड की है, भारत फोर्ज लिमिटेड के स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, चलिए देखो भैया, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड जो भारत फोर्ज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व, ये समझो क्या होता है पूर्ण स्वामित्व, ऐसे यानी अधिकार किसका है, कंपनी किसकी है, कंपनी है बच्चा आपकी भारत फोर्ज। ठीक है, हाँ, उन्होंने अपने नाम से एक अलग फर्म बना ली, वो बना रही है आपके। ठीक है, तो क्या बनाएगी, ये सिम्हा 4x4 बनाएगी। ठीक है, समझिए भैया। ठीक है, क्या बनाएगी, सिम्हा 4x4 बनाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए आ जाओ, आ जाओ भैया। अब आते हैं अपने हम दिवस पर, महत्वपूर्ण दिवसों पे बात करें तो महत्वपूर्ण दिवस हमारे जून कहाँ के हैं, जून के महत्वपूर्ण दिवस हैं। देखो अब 8 जून के आगे मैं आगे लगवा दूंगा। ठीक है, चलो देखो भैया, विश्व दुग्ध दिवस भैया कब मनाते हैं भैया, ये थीम इसकी है महिला किसानों का सम्मान, 1 जून को मनाते हैं। 2 जून को भैया हम क्या मनाते हैं, तेलंगाना राज्य का 12वां स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 जून को हमने क्या मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। थीम क्या रखी, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, इसकी थीम है भैया। 8 जून विश्व महासागर दिवस, थीम हमने क्या रखी कि भैया पुनर्कल्पना, जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उसके परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। ठीक है, ये इसकी थीम रही। अगला देखो भैया, आर्टिकल देखो 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है भैया, और 199 क्या है आपका, धन विधेयक की परिभाषा है आपकी। आर्टिकल 200 की अगर मैं बात करूं तो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति है, और 213 में भैया क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 214 में क्या है आपका, 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आपका। ठीक है, ये 214 में है। लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये PP सत्यन की है भैया। वी द पीपल ऑफ इंडिया किसकी है, TM कृष्णा की है, आप सबको ये याद हो चुकी होंगी। अनलाइकली पैराडाइज किसकी है, संजय राउत की है, किसकी है, संजय राउत की है। और मोदीज मिशन ये किसकी है भैया, बर्जिस देसाई की है, किसकी है, बर्जिस देसाई की है भैया। द रॉन्ग वे होम भैया ये किसकी है, सोनाली खुल्लर सराफ की है भैया। चलिए आ जाओ, FICCI यानी फिक्की बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिक्की बोलते हैं भैया। मई की PDF अपलोड नहीं हुई, बोर्ड PDF अपलोड नहीं हुई अभी तक, या ई बुक नहीं हुई होगी, बोर्ड PDF तो हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। पार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, बाब ठीक है जी। FSSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भैया। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया। आ जाओ,
वन लाइनर रिवीजन कब का है भैया? 6 अप्रैल का है। एक बार पढ़ो फटाफट से, पुराना डेटा है। देखो, भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरिदमन को कमीशन किया है, सही कथन आपको बताना है। तो आईएनएस अरिदमन है ना, यह तीसरी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है आपकी। पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा, इसका विमोचन किया गया है, तो ये आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखी है, सब पर राम तपस्वी राजा। इंटीग्रिटी यूनिटी के अनुसार भारत डोपिंग के मामलों में शीर्ष पर है, सही कथन आपको बताना है। तो भारत के ट्रैक एंड फील्ड के 148 एथलीट डोपिंग मामलों के कारण निलंबित हैं भैया। भैया किस राज्य के वर्कला शहर को शून्य अपशिष्ट पदार्थ के, भैया केरल, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया आपका प्रश्न, ठीक है। हाँ, शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर, ये यूपी पुलिस किसकी शिफ्ट में आया था बताओ एक बार, ये यूपी पुलिस में किसकी शिफ्ट में आया था? ये भैया अप्रैल का करंट अफेयर्स है आपका, है ना। हाँ जी, अप्रैल का करंट अफेयर्स है आपका, अप्रैल का करंट अफेयर्स है भैया, ठीक है। चलिए आगे देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक तालिका में भैया कर्नाटक फर्स्ट पर रहा है, ठीक है, कर्नाटक फर्स्ट पे रहा है। जागरूकता, खदान और कार्यवाही की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया। किस कब? 4 अप्रैल को मनाया गया। अगला पूछा क्या भैया, MAI ट्रांसक्राइब नामक प्रतिलेखन मॉडल किसने लॉन्च किया है भैया? ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है भैया आपका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ठीक है। चलिए अगला बताओ, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया आपका। वॉशिंगटन DC मेयर चुनाव में पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार रिनी संपत बनी है आपकी। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद और रतलाम मंडलों में ऑप्टिकल फाइबर के लिए 398.36 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केतक परियोजना का 47वां स्थापना दिवस, ये भैया BRO जिसको बोलते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला, वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी में भैया महिला कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है पायल नाग ने। सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप जीती है बांग्लादेश ने भैया। किस देश की कंपनी के द्वारा निर्मित क्यूडेंगा, ये उसकी है डेंगू की वैक्सीन है, क्यूडेंगा जापान की है भैया, ठीक है। अगला, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सबसे ज्यादा रेटिंग वाला भारतीय बैंक यस बैंक बना है। कौन बना है? यस बैंक। एक्सेस नाउ के द्वारा इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। ये आपका भैया क्या था? पुराना डाटा था। अब आज का रिवीजन कर लो और आराम से घर चले जाना। कल मुलाकात होगी बच्चा 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे मुलाकात होगी, ठीक है। 8 बजे मुलाकात होगी वीकली रिवीजन के साथ, जो कि वीकली रिवीजन हमारा होगा पिछला वीक और इस वाला वीक, दोनों वीक का रिवीजन करेंगे, यानी लगभग हम 15 दिन का रिवीजन हम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए भैया फटाफट से बताओ 20 जून 2026 का रिवीजन कल। आगे देखो फटाफट। सेजल कांबले ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? सेजल कांबले ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है सेजल कांबले ने भैया? अगला बताओ, मिस्मी टॉकिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुडा या बुडो रकास टैक्सी कलर, क्या नाम है? बुडो रकास टैक्सी कलर इसका नाम है भैया। 1.5 करोड़ वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? ये भैया जीवाश्म बरिपदा फॉसिल, ये उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र में है। कहाँ पर? उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा, संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष निर्धारित करी। CSIR एनेबल ने लिथियम आयन बैटरियों की रिसाइकलिंग के लिए एक MOU साइन किया है। किसके साथ? RE2 ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है भैया। 2027 में किस देश के साथ तृष्णा, ठीक है, तो तृष्णा करेंगे फ्रांस के साथ, ठीक है। तृष्णा करेंगे किसके साथ? फ्रांस के साथ करेंगे। तृष्णा का फुल फॉर्म कहीं नोट कर लेना। तटरक्षक बल में शामिल पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल भैया इसको बनाया गया है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है बच्चा। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है खान क्वेस्ट, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? खान क्वेस्ट हुआ है आपका उलान बटार में, है ना। उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है। विश्व सिकल सेल दिवस की बात करेंगे तो सिकल सेल आपका 19 जून को कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं सिकल सेल भैया आपका। भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं मनप्रीत सिंह आपके, है ना, 431 आपके, ठीक है, सॉरी 413 मैच इन्होंने खेल दिए हैं, ठीक। चलो, कार्यकाल के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में भैया ये बिमल एन पटेल बन गए हैं आपके। फुटपाथ पर चलने का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार हमारा है, ठीक है, कैसा? मौलिक अधिकार है। बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन सिमहा 4x4, सिमहा 4x4 को भारत फोर्ज ने बनाया है, ठीक है, भारत फोर्ज ने बनाया है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन देखो आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन देखो फटाफट से। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है भैया? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तुम्हारा अगर कर्म बने धर्म बने तो इसका आंसर कर देना, मन करे तो, ठीक है, क्योंकि तुम कहने से कुछ काम वैसे भी नहीं करते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, ये आपका RW करंट दोस्त है जिस पर आप सभी के 250 के होने वाले हैं। ये अभी फिलहाल
पे भी जुड़ जाना, ठीक है। चलो भैया, थैंक यू आप सभी के लिए, आज की क्लास के लिए आने के लिए भैया, शुक्रिया आपका। कल मिलते हैं भैया अपने 8 बजे वीकली रिवीजन के साथ, और 9 बजे मिलेंगे एप्लीकेशन पर रेलवे ग्रुप डी के 100 क्वेश्चन का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है उसके साथ, ठीक है दोस्त। इंतजार रहेगा आप सभी का। बहुत बहुत थैंक यू, लव यू, बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद। और कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, दिल्ली पुलिस का कल रिजल्ट आया, किस किस का हुआ? कल दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, किस किस का हुआ? इसी तरह से अभी यूपी पुलिस आएगा, उसमें होगा कुछ लोगों का, फिर एक होमगार्ड का आएगा, उसमें होगा कुछ लोगों का। तो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, का के दिन बदलने वाले हैं, कि परिस्थितियां बदलने वाले हैं, उनके हालात बदलने वाले हैं, उनके प्रति लोगों के बिहेवियर बदलने वाले हैं, उनके प्रति लोगों का सम्मान बदलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हों ना। मैं तो कहूँगा कि जितने तुम साथी हो ना, सबका बदले, सबके साथ हो, सबके साथ बैठ, ठीक है। और जिनका नहीं हो पाया है तो परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। एसएससी जीडी फिर आपका रनिंग में है, यूपी पुलिस फिर आएगी, ठीक है। बहुत कुछ होगा, ठीक है, और बहुत बढ़िया होगा आप सभी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद बच्चा, बाय, लव यू, टेक।